नमस्कार। मैं अतुल चतुर्वेदी आपके समक्ष अपना एक व्यंग रख रहा हूँ। शीर्षक है रावण जी से संवाद। कल मिल गए रावण जी पबजी खेलते हुए। मैंने देखते ही पूछा, रावण जी आप और पबजी? वे बोले, हमारा तो पुराना शगल है, मार धाड़ और रोमांच। यहां कैसे? अरे सोचा कलयुग में मेरी छवि कैसी है जरा देखा। कोई बता रहा था कि प्रतिवर्ष मेरे पुतले की ऊंचाई बढ़ जाती है। इसका मतलब तो ये हुआ ना कि मेरी लोकप्रियता दिनों दिन बढ़ती जा रही है। वो तो है ही जी, मैंने धीरे से कहा। रावण जी बोले, आप बार बार मुझको जी न लगाओ, बड़ा असहज सा लगता है। अरे आप असहज ना हो, हमारे यहाँ तो विदेशी आतंकवादियों तक से जी लगाकर बोलने का रिवाज है, और फिर आप तो हमारे हम वतन ठहरे। मैंने अगला प्रश्न दागा, लेकिन आप तो मर गए थे ना। मैं मरा ही कब था? मैं तुम्हारे अंदर के अहंकार और वासना के रूप में आज भी जिंदा हूं बस। असल में रावण तो प्रतीक है, रावणत्व तो वायरस है जो अनुकूल परिस्थितियों को देखकर कभी भी जीवित हो उठता है। आप लोग कागज के रावण जलाते हो, कभी अपने अंदर का रावण तो जलाकर देखो। लोग कहते हैं कि आपके 10 चेहरे थे। हाँ बिल्कुल, 10 चेहरे तो मेरे आज भी हैं। देखो ना, परिवारवाद, सांप्रदायिकता, क्षेत्रीयतावाद, भ्रष्टाचार, आतंकवाद, अराजकता, जातिवाद आदि आदि। और फिर आपके ही तो किसी शायर ने कहा है, राम तुम्हारे युग का रावण अच्छा था, राम तुम्हारे युग का रावण अच्छा था, 10 के 10 चेहरे सब बाहर रखता था। आज के रावणों के चेहरे और मेरे चेहरे में बहुत अंतर दिखेगा। अच्छा, तो एक बात बताइए कि आपने राम से जानबूझकर पंगा क्यों लिया? अरे इसमें पंगे की क्या बात थी? वो हमारी इच्छाओं के आड़े आ रहा था, हम तो असुर ठहरे। जो चीज भागी उठा ली। हमारे लिए कैसे मूल्य, कैसी नैतिकता? आपके समाज में समर्थ लोग ऐसा नहीं करते क्या? राम तो शरीफ था, ज्ञापन देकर धरना प्रदर्शन करके चुप हो जाता। नहीं तो आप ही बताइए, आज तक कोई शरीफ आदमी रावणों से कभी जीता है क्या? अच्छा, विभीषण के मसले पे आप क्या कहना चाहेंगे? मैंने अगला प्रश्न दागा। उसने गलती की, वो भाई था, भाईगिरी करता, वो गांधीगिरी पर आ गया। हम सत्ता में थे, वो ज्ञान देने लगा। अब सत्ता में बैठकर ज्ञान कौन सुनता है भला? सिंहासन से तो स्वतः ही ज्ञान की किरणें फूटती हैं। ऐसे में उसे दरबार से बाहर का रास्ता तो दिखाना ही था ना। सत्ता एंजॉय करने के लिए है या आत्म मूल्यांकन के लिए? ये सब तो विपक्ष में बैठने पर होता है। रावण जी हल्के से मुस्कुराए। मैंने पूछा, हमारे सीरियल और रामलीलाओं में तो आपके अट्टहास की बड़ी डिमांड है, आपने अट्टहास करना क्यों छोड़ दिया? हम छवि बदलने में लगे हुए हैं। शायद आपके लोकतंत्र में हमारे मानवीय चेहरे को देखकर लोग पसीज जाएं और कुछ भागीदारी हम भी हासिल कर लें सत्ता में। दूसरा, ये मुस्कुरा के कत्ल करने का समय है बंधु। सौम्यता मुखौटा है, सफेद पोश होते हुए काले कारनामे करना ही युग सत्य है। मैं मौन था,
रावणगिरी के विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत स्कोप है भैया, लेकिन गंभीरता से लेना होगा इच्छुक लोगों को। ऊपर सभ्यता का चेहरा लगाकर अंदर ही अंदर जो बहशीपना बरकरार रख सके, वही असली रावणगिरी है। आप खुद देख रहे होंगे, अब बुरे कामों को लेकर लोगों का नजरिया इतना बुरा नहीं है। और मानवाधिकारवादियों से तो मुझे बहुत ही आशाएं हैं। वे काफी ज़हीन किस्म के लोग हैं। मेरा अपराध तो मोहल्ले के स्तर का था, इन दिनों तो इससे बड़ी घटनाएं शहर में दिन दहाड़े हो जाती हैं। अच्छा, नई पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहते हैं? अजी, नई पीढ़ी स्वयं समझदार है, मैं क्या कहूंगा उसको। उसके अंदर कुंभकर्ण सा आलस्य, मेघनाथ सा शक्ति का अहंकार और क्रोध, शूर्पणखा सा लोभ और अनैतिकता, सब कुछ विद्यमान है। बस आवश्यकता है मेरे जैसी धूर्तता और दूरदर्शिता की, और मुझे उम्मीद है कि वे जल्दी ही इसको हासिल कर लेंगे और एक सफल रावण साबित होंगे। रावण जी के विचार सुन मैं हतप्रभ रह गया। खोजा तो पता चला कि मेरा मोबाइल और बटुआ किसी ने मार दिया था। रावण जी वहाँ से गायब थे। मुझे उनसे इस टुच्चाई की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी।